हेलो एवरीवन, आई होप यू आर गुड। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 10 और आज का बच्चों हमारा लेक्चर जो है वो एक शॉर्ट लेक्चर होगा और उसमें बच्चों हमारे पास जो टॉपिक हेडिंग है वो है फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। ये बच्चों हमारी टेक्स्ट बुक में एक छोटा सा टॉपिक है, इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे हम लोग प्रिपेयर नहीं करते, लेकिन फिर भी बच्चों इसमें जो कॉन्सेप्ट है, इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमें होनी चाहिए। उसमें हमें ये है कि एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से हम इसको प्रिपेयर करेंगे। तो जो हमने ये देखना है आज इस छोटे से टॉपिक में कि अगर फ्लोइंग वाटर जो है वो परपेंडिकुलर किसी सरफेस के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसके नतीजे में वो कितनी फोर्स जो है उस सरफेस के ऊपर लगा सकता है। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है इसमें बस यही एक बात हमने आज अंडरस्टैंड करनी है और इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो हमने बनाना है। तो बच्चों सिचुएशन जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से है। फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो में हम बच्चों एक सरफेस एज्यूम करते हैं, जैसा कि बच्चों आप कह सकते हैं कि हमारे पास कोई वॉल है इस तरह से, ये एक वॉल है और इस वॉल के साथ जो एक वाटर जो है, फ्लोइंग वाटर जो है वो इस दीवार के साथ आके टकराएगा और इस दीवार के साथ टकराने में जो इसकी डायरेक्शन है दैट इज़ नॉर्मल। मतलब ये है कि ये जो डायरेक्शन जो है दीवार के साथ वो इसकी परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये वाटर जो है, फ्लोइंग वाटर, इस दीवार के साथ आके स्ट्राइक करेगा, राइट। सो वी एज्यूम, लेट्स से बच्चों ये जो मैंने एरोज़ बनाए हैं, ये सारे एरोज़ जो हैं ये फ्लोइंग वाटर को रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे सामने एक दीवार है। तो ये फ्लोइंग वाटर जो है ये इस दीवार के साथ आके स्ट्राइक करेगा, परपेंडिकुलर इसकी डायरेक्शन होगी दीवार के साथ स्ट्राइक करते हुए। तो फिर यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द फोर्स अप्लाइड बाय द वाटर, राइट। तो हम ये देखना चाहते हैं कि फोर्स अप्लाइड बाय द वाटर ऑन द वॉल जो है ये क्या हो सकती है, इसकी जो कैलकुलेशन है वो हम करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है आज इसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब इसमें बच्चों हम ये देखते हैं कि अब इसका एक मैथमेटिकली हमने फार्मूला जो है वो बनाना है। तो फ़र्ज़ करते हैं हम बच्चों कि लेट हम इसमें कुछ लेते हैं इस तरह से कि वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग वाटर, वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग वाटर बिफोर स्ट्राइकिंग द वॉल, या बच्चों इसको हम यूँ भी कह सकते हैं यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग वाटर दैट इज़ वी आई, और उसको बच्चों हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से। मतलब हम ये अज्यूम करते हैं कि ये जो वाटर है फ्लो कर रहा है, इसकी फ़्लो करते हुए जो इनिशियल वेलोसिटी है वो वी है। इनिशियल बच्चों इस सेंस में कि जब ये दीवार के साथ स्ट्राइक करेगा तो उसके बाद जो इसकी वेलोसिटी होगी उसको फाइनल लेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग वाटर वी आई वो हम वी के इक्वल लेते हैं और फिर बच्चों यहाँ लिखते हैं फाइनल वेलोसिटी ऑफ वाटर, फाइनल वेलोसिटी ऑफ वाटर, और वो डेफिनेटली क्या होगी आफ्टर स्ट्राइकिंग विद द वॉल, आफ्टर स्ट्राइकिंग द वॉल। इस वेलोसिटी को बच्चों हम लोग कहेंगे वी एफ और वी एज्यूम दिस वेलोसिटी गोज़ टू ज़ीरो। मतलब जब ये वाटर जो है इस दीवार के साथ कोलाइड करेगा तो कोलाइड होने के बाद उसकी जो वेलोसिटी होगी वी एफ वो ज़ीरो होगी। तो इस तरह बच्चों जो चेंज इन वेलोसिटी आएगा, तो चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे हम अगर लिखें तो चेंज इन वेलोसिटी जो है दैट इज़ इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई, और यहाँ से बच्चों हमारे पास वी एफ ज़ीरो और इनिशियल वेलोसिटी वी, तो हमारे पास जो चेंज इन वेलोसिटी आएगा दैट विल बी माइनस वी। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फ्लोइंग वाटर है वो जब आएगा और इस दीवार के साथ स्ट्राइक करेगा तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी दैट विल बी वी, और जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो होगी। तो चेंज इन वेलोसिटी जो आएगा दैट विल बी वी एफ माइनस वी आई, दैट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो माइनस वी, और वो वैल्यू जो है वो हमारे पास बनेगी माइनस वी। ओके, अब जो ये हम देखते हैं, फ़र्ज़ करते हैं मतलब यहाँ पे कि लेट, मतलब यहाँ पे ये बच्चों लेते हैं कि लेट m इज़ द मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग, m is the mass of water striking the wall in time t। तो इस टोटल जो एक सेकंड में या बच्चों एक यूनिट टाइम t में जो इस वाटर का जो मैस दीवार के साथ स्ट्राइक होगा, लेट्स से बच्चों दैट मैस इज़ m। तो अगर ये सिचुएशन हमारे पास हो कि m मैस जो है वो स्ट्राइक हुआ है दीवार के साथ t टाइम में, तो यहाँ पे बच्चों हम ये कहते हैं कि उस मैस ऑफ वाटर का जो
उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी, वो बच्चों ज़ीरो v से उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे बच्चों हम कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट, प्रोवाइडेड बाय द वॉल ऑन द वाटर। तो यहाँ पे बच्चों हम लिखेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, rate of change of momentum of water striking the wall normally। तो कितना उसका मोमेंटम जो है वो चेंज होगा, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। ठीक है बच्चों, इसके फॉर्मूला के मुताबिक। अब यहाँ पे बच्चों हमारे पास ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द वॉल होगा कि इस पानी का जो वाटर का मोमेंटम होगा वो चेंज होगा। पहले पानी v स्पीड से जा रहा था, दीवार के साथ स्ट्राइक हुआ, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, तो वेलोसिटी में चेंज आया -v। इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज आया मीन्स के जो m मैस है वाटर का, उसके वो मैस m जो है वो जब दीवार के साथ जाके स्ट्राइक होगा तो उसके मोमेंटम में चेंज आएगी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द वॉल नॉर्मली। तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा ड्यू टू स्ट्राइकिंग ऑफ दिस वाटर विद द वॉल, तो इसकी वजह से बच्चों एक फोर्स प्रोड्यूस होगी जो पानी के ऊपर लगेगी। हम उसको लिखेंगे, उस फोर्स को जो है वो हम F से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब ये जो सारा फैक्टर है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द वॉल नॉर्मली, ये बच्चों हमें यहाँ से F मिलेगा और यहाँ से बच्चों MVF जो है ये हमें ज़ीरो मिलेगा क्योंकि उसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होगी। और उसके बाद हमें MVI से MV मिलेगा और हमारे पास टाइम t है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों हमारे पास आंसर जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू -mv ओवर t। तो इस तरह से बच्चों हमें F मिलेगा और ये जो F होगा यहाँ पे जो हमें मिला है दैट इज़ -mv ओवर t। तो जो F जो है इसकी जो वैल्यू -mv ओवर t आएगी। इस एक्सप्रेशन में ये जो F होगा दैट इज़ फोर्स प्रोड्यूस्ड या फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल ऑन द वाटर। इसमें बच्चों रूल ये है कि अगर वाटर का मोमेंटम चेंज हो रहा है, ठीक है, जैसे कि हम देख रहे हैं इस सिचुएशन में कि m मैस ऑफ वाटर स्ट्राइक्स विद द वॉल नॉर्मली, तो पानी का जो m मैस है वो इस दीवार के साथ स्ट्राइक होकर उसका मोमेंटम चेंज होता है। तो हम ये देखते हैं कि मोमेंटम चेंज किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू स्ट्राइकिंग विद द वॉल। तो वॉल जो है वो बच्चों एज ए एक्शन जो है इस पर एक फोर्स लगाएगी और उस फोर्स की वजह से इसका जो मोमेंटम है वो चेंज हुआ है। तो इसलिए बच्चों इस एक्सप्रेशन को जब हम लिखते हैं F इक्वल्स टू -mv ओवर t और इस यहाँ से जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो नेगेटिव साइन के साथ ये जो एक्सप्रेशन आता है F का, ये वो फोर्स है जो दीवार की तरफ से लगाई जाएगी इस फ्लोइंग वाटर के ऊपर। तो मतलब फ्लोइंग वाटर जो है वो किसी स्पीड v के साथ एक वाटर फ्लो करता हुआ आया और परपेंडिकुलर इस दीवार के साथ स्ट्राइक हुआ, तो उस वाटर का मोमेंटम चेंज हुआ। तो उस वाटर का जो मोमेंटम चेंज हुआ वो दीवार की फोर्स लगाने की वजह से चेंज हुआ। तो वो जो फोर्स होगी बच्चों दैट विल बी F दैट इज इक्वल्स टू -mv ओवर t। अब इस फोर्स में बच्चों हम एक्शन रिएक्शन पेयर यहाँ पे अगर हम बनाएं कि इस दीवार ने इस वाटर के ऊपर फोर्स लगाई जिसकी वजह से इसका मोमेंटम चेंज हुआ, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन अगर दीवार की तरफ से F फोर्स अप्लाई की जाएगी तो एट द मोमेंट ऑफ इंटरेक्शन और कोलिजन ऑफ वाटर विद द वॉल दो फोर्सेस बच्चों यहाँ पे बनेगी, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। एक वो फोर्स होगी जो दीवार की तरफ से अप्लाई होगी जिससे वाटर का मोमेंटम चेंज होगा, और बिल्कुल बच्चों उसी फोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल एक और फोर्स अप्लाई होगी जो वाटर की तरफ से होगी दीवार पर। तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अप्लाइड बाय द वाटर ऑन द वॉल, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स अप्लाइड बाय द वाटर ऑन द वॉल विल बी इक्वल्स टू -F वॉल। यानी इसको हम खुद से यूँ लिख सकते हैं कि फोर्स अप्लाइड बाय द वाटर must be equal but opposite to the force applied by the wall. So F water must be equals to -F of wall. तो अब यहाँ पे बच्चों जो वाटर की फोर्स होगी F of water that is equals to negative of force applied by the wall, तो negative of negative mv over t। तो इस एक्सप्रेशन से बच्चों हमारे पास जो फोर्स अप्लाइड बाय द वाटर होगी, फोर्स अप्लाइड बाय द वाटर दैट विल बी प्लस माइनस एंड माइनस प्लस, तो एम वी अपॉन टी, या सिंपली बच्चों इसको हम एफ लिख लेते हैं एंड दैट इज इक्वल्स टू एम वी अपॉन टी। सो दिस फोर्स इज अप्लाइड बाय द flowing water of mass m in unit time t with the wall
परपेंडिकुलर, इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है ये हमारे इस चैप्टर की डिस्कशन थी, और उसी वजह से हमने ये वाला टॉपिक जो है, शॉर्ट टॉपिक जो है, इसमें बुक में ये शामिल किया गया। अब जो यहाँ तो हम इसको लिख लेते हैं इस तरह से, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया है F इक्वल्स टू, अब ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास F इक्वल्स mv/t, ये हमने देखा कि दिस इज फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल ऑन फोर्स अप्लाइड बाय द वाटर ऑन द वॉल स्ट्राइकिंग परपेंडिकुलर और स्ट्राइकिंग नॉर्मल। अब जो इस एक्सप्रेशन को हम एक और तरह से भी लिख सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है F का, दैट इज इक्वल्स टू m/t मल्टीप्लाइज v, राइट। अगर इसको थोड़ा सा हम चेंज करके लिखें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं m/t टाइम्स v। अब इसमें जो ये जो हमारे पास है m/t, इसको हम कह सकते हैं, अब इसको इस तरह से हम रीड कर सकते हैं कि ये जो m/t है दैट इज इक्वल्स टू mass of flowing water in time t, flowing water in time t, right? So m/t is mass of flowing water in time t, और v जो है बच्चों ये हमारे पास है चेंज इन वेलोसिटी। जैसा कि हमने देखा कि फ्लोइंग वाटर जो है उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, वो दीवार के साथ जाके स्ट्राइक करेगा तो उसकी वेलोसिटी जो है वो बिफोर स्ट्राइकिंग जो है वो v होगी, और आफ्टर स्ट्राइकिंग जो है उसकी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, तो v - 0 या चेंज इन वेलोसिटी जो है दैट इज इक्वल्स टू v। तो इस तरह से बच्चों ये हमारे पास फॉर्मूला जो है हम इसको यूँ भी कह सकते हैं F इक्वल्स टू m/t इंटू वी, सो मैस ऑफ फ्लोइंग वाटर इन टाइम t एंड v इज चेंज इन वेलोसिटी। तो इस तरह से हम किसी भी फ्लोइंग वाटर की जो फोर्स है परपेंडिकुलर ऑन अ वॉल वो हम जो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस तरह जो हमारे पास एक प्रॉब्लम है, ये मैंने यहाँ पे लिखी, एक एग्जांपल प्रॉब्लम है। उसमें कहा है कि होज पाइप इजेक्ट्स वाटर एट अ स्पीड ऑफ 0.3 मीटर्स पर सेकेंड। तो इसका जो यहाँ पे हम लोग जो है सोल्यूशन करते हैं इस प्रॉब्लम का। इसमें जो ये एक हॉज पाइप है, मतलब एक पाइप जिसमें से वाटर जो है फ्लो कर सके। तो इसमें से ये जो पानी जो है वो इस तरह से फ्लो करके बाहर आएगा एक हॉज पाइप में से। तो यहाँ से जो निकलते हुए पानी की जो स्पीड है v, दैट इज इक्वल्स टू 0.3 मीटर्स पर सेकेंड थ्रू अ होल ऑफ एरिया। ये जो एरिया है जो यहाँ पे इस हॉज पाइप का जो एरिया है A, दैट इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ़ द वाटर स्ट्राइक्स द वॉल नॉर्मली, ये जो यहाँ से पानी निकला है जो सामने किसी दीवार के साथ स्ट्राइक होता है, तो कैलकुलेट द फोर्स ऑन द वॉल assuming the velocity of the water normal to the wall is 0 after striking। तो जो इस हॉज पाइप में से ये पानी जो है यहाँ से निकलेगा और दीवार के साथ यहाँ पे सामने स्ट्राइक होगा परपेंडिकुलर, तो वेलोसिटी जो है वाटर की इतनी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो इतना है। तो इसमें जो हम देखते हैं कि अगर इस वैल्यूज़ को हम लिख लेते हैं, तो एरिया जो है जो हमारे पास यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज़ 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको जो हम लिख सकते हैं 50 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे जो वेलोसिटी है v, वो जो हमारे पास गिवन है दैट इज़ 0.3 मीटर्स पर सेकेंड। तो कैलकुलेट फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर, कैलकुलेट फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द वॉल, बाय वाटर ऑन द वॉल। ये जो फोर्स हमने फाइंड करनी है। अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा कि जो फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर है F, दैट फोर्स इज इक्वल्स टू m/t mass of water flowing in time t multiplies change in velocity, राइट। तो इस फार्मूला से जो हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक, लेकिन इस फार्मूला से कैलकुलेशन करने से पहले हम ये देखते हैं बच्चों कि हमारे पास जो m/t है, यानी कि मैस ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द वॉल नॉर्मली पर सेकेंड इन टाइम t, आप कह लें कि जिस टाइम ये पानी इस हॉज पाइप में से निकलेगा और इस दीवार के साथ स्ट्राइक होगा तो उसकी क्या वैल्यू होगी। तो वी नो दैट, इसमें भी जो हम लोग जानते हैं कि जो मैस होता है, या ये फॉर्मूला हम जानते हैं कि डेंसिटी जो है दैट इज़ इक्वल्स टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये फार्मूला जो हम लोग जानते हैं, डेंसिटी इज़ इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इसमें जो अगर हम मैस को कैलकुलेट करना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं दैट इज़ इक्वल्स टू डेंसिटी मल्टीप्लाइज
वॉल्यूम। अब इसमें बच्चों मैस पर यूनिट टाइम अगर हम कर दें, यानी इसको अगर टाइम से डिवाइड कर दें, यानी मैस को पर यूनिट टाइम अगर हम ले लें, तो यहाँ पे बच्चों इस फार्मूला में भी फिर हम ये कहेंगे कि डेंसिटी मल्टीप्लाइज वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो यहाँ भी टाइम से डिवाइड करेंगे और इस तरफ भी टाइम से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यानी पर यूनिट टाइम अगर इसको हम ले लें, इसकी वैल्यू को पर यूनिट टाइम अगर हम ले लें, तो मैस ओवर टाइम, यहाँ पे भी मैस ओवर टाइम, ये तो हमारी रिक्वायरमेंट है, यहाँ हमें चाहिए, तो यहाँ पे भी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ओवर टाइम हम खुद से कर देंगे। ठीक है, अब जो ये जो हमारे पास m ओवर t आ गया विच इज़ मैस ओवर टाइम, सो दैट इज़ इक्वल्स टू डेंसिटी मल्टीप्लाइज ये जो बच्चों है वॉल्यूम ओवर टाइम। वॉल्यूम ओवर टाइम जो है इसको बच्चों हम कहते हैं फ्लो रेट। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ दिस पाइप इन टाइम t, इसको बच्चों फ्लो रेट कहते हैं। और जो फ्लो रेट होता है, अब इसमें बच्चों हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है, अब इसको डेंसिटी की जगह तो यहाँ डेंसिटी ही लिखेंगे, और जो फ्लो रेट होता है यानी कितना पानी यहाँ से आएगा, उसका बच्चों जो फार्मूला है दैट इज़ इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाइज एरिया। ठीक है, यानी यहाँ पे बच्चों अगर हम फ्लो रेट देखना चाहते हैं कि कितना वाटर का जो है फ्लो रेट है, कितना वॉल्यूम पर सेकंड यहाँ से वाटर का आ रहा है, तो उसको बच्चों कैलकुलेट कर सकते हैं स्पीड इनटू एरिया से। ठीक है, या वेलोसिटी इनटू एरिया से। तो इसको अब हम यूँ लेते हैं, डेंसिटी जो है बच्चों दैट इज़ इक्वल्स टू 1000 किलोग्राम्स पर सेकेंड, और उसके साथ बच्चों स्पीड जो है विच इज़ गिवन, और वो है बच्चों 0.3 मीटर्स पर सेकेंड, सो 0.3 मीटर्स पर सेकेंड। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो भी गिवन है विच इज़ 50 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों हमें मिलेगा m ओवर t विच इज़ मैस ऑफ वाटर इन टाइम t स्ट्राइकिंग द वॉल नॉर्मली। अब जो अगर इसकी कैलकुलेशन हम करते हैं यहाँ से, तो इसकी कैलकुलेशन में हमें m ओवर t जो है, इसमें बच्चों 1000 इंटू 0.3 और फिर 50, तो इसकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये 1000 जो है, इसमें भी जो 10 रेज़ टू द पावर -4 है, तो 1000 में से ये 10 रेज़ टू द पावर -1 हो जाएगा, यानी बच्चों ये 10 रेज़ टू द पावर -1 यानी 1 ओवर 10, और ये 50 तो 5, और उसके बाद बच्चों 0.3। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बच्चों इसका आंसर हमारे पास आता है 1.5 किलोग्राम्स पर सेकेंड। तो इसका आंसर आएगा बच्चों 1.5 किलोग्राम्स पर सेकेंड। सो ये बच्चों हमारे पास m ओवर t की वैल्यू। ठीक, अब हमने बच्चों फोर्स कैलकुलेट करनी है, तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फार्मूला हम देख सकते हैं, F इक्वल्स m ओवर t इंटू चेंज इन वेलोसिटी। तो वो फार्मूला बच्चों अगर हम लगाएंगे तो F इज़ इक्वल टू m ओवर t मल्टीप्लाइज v, तो हमारे पास बच्चों m ओवर t जो है दैट इज़ 1.5 किलोग्राम्स पर सेकेंड, और दूसरा बच्चों हमारे पास जो v है चेंज इन वेलोसिटी 0.3, ये बच्चों इनिशियल वेलोसिटी और दीवार के साथ स्ट्राइक होगा फाइनल 0, सो द चेंज इज़ 0.3 मीटर्स पर सेकेंड। तो यहाँ से बच्चों अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 को अगर हम 0.3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास इसकी जो वैल्यू बनेगी और इसकी जो कैलकुलेशन होगी, उसमें बच्चों हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 0.45 किलोग्राम्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वो बच्चों 0.45 न्यूटन के इक्वल होगा। तो इस तरह से बच्चों हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन वॉल मतलब बाय द वाटर ऑन द वॉल इज़ 0.45 न्यूटन। ठीक है बच्चों, तो ये देखें, ये न्यूमेरिकल एग्जांपल जो है इसी से हमने फार्मूला से किया सॉल्व किया कि F इक्वल्स टू mv ओवर t। सो m ओवर t इज़ mass per unit time, तो दैट इज़ मल्टीप्लाई विद चेंज इन वेलोसिटी गिव्स फोर्स। तो ये बच्चों इस तरह से इस एक्सप्रेशन से हमने इसको सॉल्व करना है। ऑलराइट, तो ये था बच्चों एक छोटा सा टॉपिक, फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। तो फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो में जो हमने एक्चुअली कैलकुलेट करना है कि एक वाटर फ्लोइंग वाटर जो है वो किसी भी दीवार के साथ या किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ जब परपेंडिकुलर स्ट्राइक होता है तो वो कितनी फोर्स उस पर लगा सकता है। तो पहले हमने फार्मूला बनाया बच्चों दैट इज़ mv ओवर t, और फिर उस फार्मूला से हमने एक एग्जांपल प्रॉब्लम सॉल्व की। ऑलराइट बच्चों, सो आई होप दिस इज़ ऑल क्लियर। छोटा सा टॉपिक है, इसमें ये फार्मूला आपने याद रखना है। अगर बच्चों आप लोगों को कोई क्वेश्चन है इसके बारे में तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट्स, या फिर बच्चों डायरेक्ट आप मुझे सेंड कर सकते हैं।
ऑलराइट बच्चों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।